अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे इंसान की ज़िंदगी और कब्र का वाक़या। अगर आप ऐसे ही वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई नई इस्लामिक कहानियाँ सुनते रहें। आइए बताते हैं इंसान की ज़िंदगी और कब्र का वाक़या। जैसे कि आप मान लीजिए स्पेन से कंबल मंगवाया सोने के लिए, 10 बरस भी न सो पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़ कर सो गए। बड़े सारे डिज़ाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर में हमेशा के लिए सो गए। अपने घर को बड़े डिज़ाइन की लाइटें लगवाईं, बड़े खूबसूरत लाइटों से, बल्ब से उसको सजाया गया। कुछ दिन भी नहीं रह पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वहशत और तन्हाई के घर में और कीड़ों के साथ जाकर सो गए। अल्लाहु अकबर। बदन पर कोई चींटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज उसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता था, सर्दी से बचाता था, भूख से बचाता, थकन से बचाता, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई उसकी आँख खा रहा है तो कोई उसकी खाल खा रहा है, कोई उसकी ज़बान नोच रहा है तो कोई उसकी टांगों को लगा हुआ है। और वो पेट जिसके भरने के लिए सारी ज़िंदगी धक्का खाते रहे, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नज़र से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को जो कीड़ा खाता है वो तेरी आँख ही होती है। सबसे पहले यही शमा बुझाती है और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिन इंसान का ये हैरतनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हों, मुसीबतों की खाइयाँ कदम कदम पर उसके लिए खोदी गई हों, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही ना हो, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हो, परेशानियों और फिक्रों के समुंदर में डूबा हुआ और बीमारियां उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हों, दोस्तों की बेवफाई और औलाद की नाफरमानियां उसके दिल पर नश्तर चल रही हों, कब्र उसको रोज़ाना पुकार रही हो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मेरे पास आना तो कोई अमाल लेकर आना। आप ज़रा ज़िंदगी की गहराई में देखें, ये कितनी बेपैदार, बेस्वाद, बेकरार ज़िंदगी है कि जहाँ एक पल इंसान को करार नहीं, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं। थोड़ी सी खुशियाँ देखता है, फिर चारों तरफ गमों के बादल। एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वो खुशी आती है और चली जाती है। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? भला ये भी ज़िंदगी है? प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी, और इससे आपको कुछ हासिल हुआ हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई नई इस्लामिक कहानियाँ सुनते रहें।